सीधे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है एकदम। मैं बता दे पढ़ दे एकदम छाप देना जाके क्यों। ओके तो चल चालू करते हैं। क्वेश्चन मेरे को दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा क्या करना है सार्वत्रिक याद करना है। मैंने आप लोग को पहले बताया था ना, इसके पहले क्लास में मैंने बताया कि सार्वत्रिक क्या है। मैंने आप लोग को बताया था प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, तृतीय पद क्या है, चतुर्थ पद क्या है। मतलब कि मैंने आप लोग को बता रखा था फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस प्रकार से मैंने आप लोग को बता रखा था क्या है उस सार्वत्रिक। मतलब कि मैंने आपको डी भी बता रखा था, डिफरेंस क्या होता है वो भी बता रखा था। अब मेरे को करना क्या है कि आप लोग को क्वेश्चन दे रखा है उससे से ज्ञात करना है ना कि वो है क्या, आप लोगों को बताना है। ठीक है देखिए, तो पहले तो आप लोग इतना आसान क्वेश्चन आ गया ना अगर, तो एग्जामिनर भी मैं बताऊंगा आप लोग डरने आपसे। तो कहते हैं देखना, बोल रहा है कि एपी के प्रथम पद, और प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए। और ए आप लोग को पता है कि जो जो भी मेरे को क्वेश्चन दिया है सीक्वेंस आप लोग को एपी दे रखा है ना, उसमें जो पहला पद होता है ना, पहला शुरुआती का पद, उसको मैं क्या बोलता हूँ प्रथम पद बोलता हूँ। तो मेरे को तो पता चलेगा कि ए का मान क्या है 3। कोई दिक्कत है क्या? कितना आसान है, बना सकते हो नहीं, बना सकते हो ना। ठीक, अब चलिए क्या दिया है डी देखता हूँ। अब बोला डी, अब डी का मतलब ये होता है कि मैंने बताया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या फिर आपको बताऊं तो सिक्स टर्म एंड माइनस फिफ्थ टर्म। मतलब कि मैंने कि ए को आगे वाले में से पीछे को क्या करना होता है घटा देना होता है। आप लोग का निकल जाएगा डी। तो आप लोग को पता नहीं डी का मतलब क्या हो जाएगा ए टू माइनस का ए वन। ये निकल गया, राइट निकला या नहीं। अब बताने ए टू का मान क्या है, एक है, माइनस का 3 है। अब बताओ मेरे को 3 में से क्या कितना बचेगा माइनस का 2। तो मेरे को पता चलेगा ना डी का मान क्या है, माइनस का 2 है ना, है नहीं है ना, तो बन गया। तो इसमें क्या पहाड़ उठाना है नहीं ना, तो चल इसमें चलते हैं क्वेश्चन में फिर। तो अब इस क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है ना ये का मान कितना हो जाएगा आप लोग को बता सकते हो, क्या हो जाएगा -5 हो गया। क्या बना सकते हो नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना, ठीक है चल। अब डी समझना, अब डी क्या मतलब क्या होता है -1, मतलब कि आपको बताया था ए टू माइनस का ए वन, तो मैं क्या करूंगा -1 में से क्या कर दूंगा -5 को घटा दूंगा। अब मैंने घटा दिया तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस। अब प्लस और माइनस का होता है -5 में से क्या कितना बचेगा, कितना बचेगा वो टकले तो बता कितना बचेगा 4। अरे वाह क्या बात है, बस चल आपको कैसे बता। चल ठीक है, तो कितना बच गया 4 बजे। चल इस क्वेश्चन में देता हूँ, तू बना के दिखा। चल इस क्वेश्चन इसमें दे रखा 3 नंबर का, बोल रहा है कि 3 नंबर इसमें का। अब इसमें तुम लोग निकालो जब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ। इसका जल्दी से ए और डी निकाल कर अभी जल्दी कमेंट कर, अभी जल्दी से कमेंट कर दो, मैं तब तक इसका ए और डी निकालता हूँ। निकाल रहे हो? ओके ओके, तो मैं निकालने का प्रयास करता हूँ। फिर इसका अगले क्वेश्चन में बताता हूँ क्या। तो 0.6 एंड हो गया 1.7, फिर होगा क्या 1.7 के बाद हो गया आपका 2.8 एंड को बाद फिर कितना होगा 3.9। अब आप लोग जल्दी से इसका डी निकालो, ए और डी निकालो। ए तो निकाला नहीं है पता है आप लोगों का, ए पहले वाला जो पैदा उसको मैं बोलता हूँ ए का मान कितना हो जाएगा 0.6। अब रही बार डी निकालने की, तो आप लोग डी चलिए निकाल के दिखा दो मेरे को। आप लोग इसका डी निकालो कमेंट करो, फिर उसका डी निकालता हूँ। तो चलो इसका आप लोग का ए कितना हो जाएगा 1/3, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका डी कितना हो जाएगा, तो डी आप लोग को पता होने से क्या करेंगे ए टू माइनस का ए वन, ए टू माइनस ए वन का होगा नहीं होगा, होगा ना। तो चलो बता दो, तो फिर क्या कर रहे हो बैठ के, क्या मुंह ताक रहे हो क्या, चलो बनाना चाहिए तो। ठीक है चल 5 में 3 5/3 माइनस का 1/3। अब चल इसको घटा दूं कितना आ रहा है, आप लोग बताओ घटा कर इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी से देखना। चलो इसको मैं बताता हूँ। ए का मान समझ गए, बट्टर में घटा हुआ था ना आप लोग को। हाँ तो इसको लघुत्तम निकाल क्लियर कर लो। ओके अब मैं इसको कर दूं ना, तो 1.7 में से मैं 0.6 को घटाऊंगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1.7 माइनस का 0.6। अब मैं घटाता हूँ, अब घटाओ आप लोग को पता होना चाहिए दशमलव वाला हो, दशमलव का जोड़ कुछ भी हो, दशमलव का घटाओ कभी आ जाए, दशमलव का गुणा आ जाए, दशमलव का जोड़ आ जाए, एक्सेट्रा कुछ भी आ जाए ना, बिना सोचे समझे क्या कर दे तू घटा कर खत्म कर दे, मतलब कि दशमलव को खत्म कर दे। मान के उसमें दशमलव है ही नहीं, जो भी तुम्हारे पास अंक है, जो भी नंबर्स दे रखा है, जो भी नंबर है विच जो भी नंबर तुमको दे रखा है कैन गिवन, तो उसमें से क्या कर दूं उसको घटा दो, और घटा के जो आ रही है ना उसके बीच में क्या कर दूं दशमलव लगा दो, दैट्स इनफ है। अब मैं क्या करूंगा तो 17 माइनस हो, 17 में से 6 कितना बचेगा 11, यस। अब 11 देखना, अब मेरे को देखना है कि इसमें दशमलव कहाँ था, बीच में था ना, लास्ट से एक अंक के बाद, इसे में लास्ट के इस अंक के बाद, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बैठा दूंगा डी का मान निकलेगा 1 निकला 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 ना। चल आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। और ओके और इसका आंसर पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है मैं देता हूँ। क्या बात है, इतना छोटा सा नहीं दे सकते हो लिखा होगा। अब 3 का 3 तो 5 से कितना बचेगा 4 हो गया, तो 4/3 निकल गया। इतना आसान क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, अगर मेरे को लग रहा है इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना कि आप लोग वो कर सकते हो, दिख रहा है क्वेश्चन में एकदम बहुत मजा आने वाले क्वेश्चन में। ओके तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, आप लोग क्या करना है जांचना कि एपी नहीं है। आप लोग बताओ मेरे को, जो फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा था ना तो एपी कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था एपी जांचना है तो मेरे को डी वन डी टू निकालना होता है। अगर डी वन डी टू सेम हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज एपी में है, दिस क्वेश्चन इज एपी में है। ओके ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें एपी में, और वही डी वन डी टू सेम नहीं हुआ तो क्या एपी में कहा गया नहीं कहा रेस्ट है। बोल रहा है कि यदि कोई एपी में है तो इसका सारा पत्र ज्ञात कीजिए, और 3 पत्र और गया 3 और पद गया। अब क्वेश्चन देखिए मजेदार बोल रहा है। सपोज मानिए कि क्वेश्चन को मैंने बता दो, जैसे आप लोग का दे रखा कितना 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 का एक दे रखा कितना दे रखा 2 4 6 8 2 4 8 2 4 8 16 2 4 8
और कितना दे दिया आपका 16 दे दिया। डॉट डॉट डॉट। मेरे को बताना है कि 2 4 8 16 दे दिया ना। अब देखिए मेरे को इसमें देखिए मजा आएगा क्वेश्चन में, बहुत मजा आने है। अब इस क्वेश्चन के देखिए बोल रहा है कि पहले इसको बताइए कि एपी में है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा एपी में जाने के लिए, जांचने के लिए पिछले एपी में जांचता हूँ पहले। तो मैं D1 निकालता हूँ। तो D1 का मैंने क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है D2 कितना हो जाएगा, तो फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से माइनस कितना हो जाएगा 4। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 में 4 गया 4। ठीक है अब मेरे को पता चल गया D1 D2 क्या हो गया अलग अलग आ रहे हैं। अरे भाई मेरी क्या बात है, इसमें D1 D2 अलग आ रहे हैं। तो कहीं एपी में है कि नहीं है, नहीं है ना, तो इसका आगे क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। D1 D2 नॉट इक्वल इसलिए बोल दो कि दिस इज एपी में नहीं है। तो फिर आगे क्या जरूरी है भाई करने का, जब है ही नहीं तो फिर उसको क्यों, जब तुम्हारा कोई नहीं है तो फिर उसको क्यों उड़े भाई। तो ये भी तुम्हारा नहीं है ना, तो इसको आगे फिर करने का कोई फायदा नहीं। ओके ज्यादा सीरियस मत लेना, मैं बोल देता हूँ ऐसे। चलो नहीं दो नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। और दो नंबर क्वेश्चन देखता हूँ इससे क्या करे, 2 5 बट्टा 2 3 2 5 बट्टा 2 3 7 बट्टा 3। आई होप ये क्वेश्चन है क्या इसमें, राइट नो इसमें 2 है दिया उनका। ओके डॉट डॉट आप लोग देखिए इसका पहले एपी जांचो, मैं एपी जांच लो पहले। ठीक है तो क्या करता हूँ, तो एपी जांचने के लिए मेरे को D1 निकालना पड़ेगा। D1 का सूत्र क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 पहला, और उसको A2 A3 माइनस A2 A4 माइनस A2 मैं लिख दूं क्या, पता है ना, हाँ तो ठीक है A1 A2 माइनस A1 और फिर क्या करूंगा तो कितना 5 बटा 2 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2। अब बटा में एक इसको मान के घटा देंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस का 1 दूनी 2 तो 2 दूनी की 4, 5 में से 1 कितना बचेगा आपका 1 बटा का 2। आप लोग का D1 आ गया। ठीक है D2 देखता हूँ क्या आ रहा है। अगर D2 सेम हो गया तब तो मेरे को लग रहा है कि फिर एपी में हो जाता है, क्लियर करूंगा। तो D2 का कितना हो जाएगा आपका, तो 3 माइनस का 5 बटा 2 बराबर इसका बटा में 1 मानेंगे, क्लियर करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 2 6 माइनस का 5 बराबर है क्या 1 बटा 2। क्या बात है, ये तो एपी में है भाई मेरे, क्यों, क्योंकि D1 D2 सेम हो गया। क्या बात है, तो ये तो एपी में है। और जब ये एपी में है, ये एपी में है तो बोल रहा है डी निकालने को, तो मैंने तो डी निकाल दिया ना, पहला आंसर ये हो गया। अब उसके बाद बोला कि अगर फिर से एपी में है तो आप क्या करिए इसके 3 को और पद लिखना है। क्या लिख सकते हो क्या आप लोग, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, चल मैं बताता हूँ। ओके इसमें क्या करना है 7/2 में एक मैं जोड़ते जाऊंगा, इसमें जितना आएगा फिर उसमें 1/2 जोड़ूंगा, फिर जितना आएगा उसमें 1/2 जोड़ूंगा, मैं जोड़ता हूँ 7/2 में 1/2 कितना हो जाएगा 7 2 9 बटा का 2। ओके ठीक है फिर 9/2 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 9 11/2 डब्ल्यू। इस प्रकार से आप लोग एक और को जोड़िए 11 2 कितना हो जाएगा 13/2 फिर 15/2। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो बढ़ाते जा सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि लाइट कट गया तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दिया। सुनिए ये क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के देता है। उसको पता है ना कि देखिए बच्चे तो नंबरिंग वाला ऐसे जो होता है ना उसको कर सकते हैं, स्क्वायर वाला टीचर नहीं सिखाता है, रूट वाला सिखाता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है ना कि ये बच्चे इसको कोचिंग क्या बोले तो बोर्ड में आता नहीं है, तो फिर क्या फायदा सिखाने को, और बच्चे सीखने भी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको रूट से ही गड़बड़ आता है। वो तो बच्चे रूट देख कर ही भाग जाते हैं, बट आप लोग को देख कर नहीं भागना। क्यों, अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, अभी रुक जा तू 10 सेकंड रुक जा, उसके हमारे दिमाग में छाप दूंगा। कैसे देख, देखना मैंने बताया रूट को देखकर आपको भागना नहीं, इसलिए नहीं भागना है ना, इसको पहले सोल्यूशन करना है, इसको सोल्व कर पहले तो इसको सरलीकरण कर, सिंप्लीफिकेशन। जब तक इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे ना, सरलाइज नहीं करोगे, उसको छोटे रूप में नहीं बांटोगे ना, तब तक आपको क्वेश्चन भारी लगेगा ना। तो पहले इसको छोटे रूप में बदल दो मैं, तो देखो क्या करूंगा रूट 3 का रूट 3 रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। परंतु मेरे को पता है रूट 6 होता है ना, उसका मैं सरलीकरण कुछ रूप से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कितना रूट 3 के उसको हम गुणनखंड करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 2 गुणे 3। ये हो सकता है क्या, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। ठीक है ओके फिर रूट रूट कितना को देखूंगा, रूट 9 को देखूंगा। रूट 9 के अंदर जाऊंगा तो 3 गुणे का 3 अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कुछ लिख सकता हूँ। इसके बाद 12 था, इसमें मैं नहीं लिखा हूँ, एक लिख देता हूँ और 12। ओके अब मैं देखा इसको हो गया। ठीक है अब एक रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 12 को लिख सकता हूँ क्या, रूट अंडर का 4 गुने का 3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है ना। ओके फिर मैं देखता हूँ आगे तो क्लियर करता हूँ। तो रूट 3 का रूट 3 रहने देता हूँ, ये रूट 3 2 3 को वैसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो तो फिर कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दूंगा, मजा आएगा फिर तो। कर देता हूँ रूट 2, नहीं ऐसे अंदर रख देता हूँ, मजा नहीं आएगा फिर। 2 गुने 3। ओके यार रूट 3 को मैं 3 निकाल दूंगा, कोमा इसको क्या कर सकता हूँ, तो क्या करता हूँ रूट 4 तो फिर कितना 4 निकल जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा 2। 2 रूट में निकलेगा ना 2 और रूट 3। आप लोग देखिए कि इसमें कोई, मेरे को लग रहा है कि आप लोग को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, आप लोग देखिए इसमें से घट नहीं घट सकता है, इसमें से घट नहीं सकता है, इसमें से घट नहीं सकता है, तो क्या इसके लिए हो सकता है क्या, नहीं ना। इसमें ना डी मुझे को बुझा रहे ना कुछ भी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए ना तो बिना सोचे समझे लिख देना कि एपी में नहीं है। क्या बोलोगे, एपी में नहीं है, आप लोग बोल देना ठीक है। ओके अब मैं इस पे चलूँ तो इसको देखिए, अब स्क्वायर में करके देखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। आप लोग देखिए कि इसमें ऐसा कोई टर्म है जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जो कि वही टर्म आ रहा होगा।
9 में से गया कितना बचेगा 7। 25 में से 9 गया कितना बचेगा, तो 25 में से 9 गया बचेगा आपके पास 16। 16 25 यस। इसमें से क्या तो कितना बचेगा आपको, तो 9 में से 25 यानी कि 6, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे बचेगा कितना आपका, तो 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2। आप लोग देखिए 7, 16 और 25, आप लोग देखिएगा D1 D2 सेम है क्या, नहीं है ना। नहीं तो मेरे को D1 दिखाई दे रहा है, ना तो D2 सेम दिखाई दे रहा है, ना D3 सेम दिखाई दे, तो मैं कैसे बोलूं भाई मेरे एपी में नहीं है ये, क्यों, वाई इसलिए नहीं है बिकॉज की देखिए D1 D2 ना सेम है ना, D2 D3 सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ इस एपी में नहीं है। मैं लिख देता हूँ एपी में नहीं है। और आप लोग को पता है कि जब आपका कोई नहीं है तो आपको भी किसी का नहीं होना है। अर्थात इसका क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बताता हूँ, किसी और को मत समझना। मतलब कि अगर ये एपी में नहीं है ना तो फिर इसको आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे एंड कर दो। पता है कि नहीं पता है, पता है ना, हाँ तो ठीक है, जब एपी में कोई नहीं है तो वहीं पे एंड कर दो, आगे चलने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इस इंपॉर्टेंट में जो भी था इसमें का मैं करा दिया, और नेक्स्ट मैं देखता हूँ अगला इसमें का आप लोग को जितना क्वेश्चन दे रखा है, देखिए मैं देख रहा हूँ आप लोग का 15 तक क्वेश्चन दे रखा है। आप लोग 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करोगे। 15 तक क्वेश्चन को, मैंने जितना क्वेश्चन कराया था उसको छोड़ के, और जो भी आप लोग का लगे इसमें डाउट्स है वो क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करें, नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर कमेंट कर देना है, मैं उस क्वेश्चन को अगले क्लास में ले लूंगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलो आप लोग का क्वेश्चन इसमें, तो नेक्स्ट आप लोग का 5 नंबर दे रखा है क्या, मैं देखूँ तो 5 नंबर नहीं दिया है, मतलब कि आज का प्रश्नावली यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और 5.1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको सबके आपको सामने मैं निचोड़ के रख दिया हूँ, और 5.1 का डर खत्म हो गया है, ठीक है। तो 5.1 का डर खत्म।